हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश चला था वो था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद गुलाम वंश की जो स्थापना करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका ही जो पहला शासक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो अब हम चलते हैं गुलाम वंश के जो नेक्स्ट शासक हुए उनके बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मान काम किए थे, जो मैन क्वेश्चन थे उनके सभी बता दिए थे। तो इसके बाद क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय लाहौर में ही मृत्यु हो जाती है और लाहौर में इसे दफना दिया जाता है। तो इसका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है, लाहौर में बना हुआ है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका ही जो पुत्र था आराम शाह, तो आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ये एक अयोग्य शासक था जो ज़्यादा दिन तक अपने साम्राज्य को नहीं चला पाया, और 8 माह के बाद इसको यहाँ से हटा दिया गया। अब हटाया किसने था, तो इसके ही जीजाजी थे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कहा अपने सालों को यहाँ से हटाया। हटाने के बाद खुद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। तो गद्दी पर बैठ जाता है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इल्तुतमिश से ही बनते हैं। तो इल्तुतमिश की हम बात करें तो ये एक तुर्किस्तान का इल्वरी तुर्क था जो वहाँ पे रहने वाला था। वहीं से क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया था। खरीदने के बाद ये भारत में आया था। भारत में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इल्तुतमिश को जो आपका बदायूं क्षेत्र पड़ता है वहाँ का सूबेदार नियुक्त करके भेज दिया था। तो इल्तुतमिश जब सुल्तान बना था तब ये कहाँ का सूबेदार था, तो बदायूं का था। तो आइए हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो इल्तुतमिश जो था एक इल्वरी तुर्क था, और इसी को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था, एक गुलाम था, और ये उसका इल्तुतमिश क्या है, ये गुलामों का भी गुलाम है। तो पहला ही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुलामों का गुलाम जो है वो किसे कहा जाता है, तो आपका कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इसके बाद हम अगर सेकंड बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि इल्तुतमिश जो था उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक रहा था तो उसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद इल्तुतमिश क्या किया, वहाँ से राजधानी उठा के कहाँ ले आया, दिल्ली में ले आया। दिल्ली में लाने के बाद इसी को कहा जाता है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, तो दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो कौन था, आपका इल्तुतमिश था। लेकिन उधर पूछा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन वास्तविक सुल्तान कौन था, तो आपका इल्तुतमिश था। या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। इसके बाद ये जो प्रथम सुल्तान बना था ये इसे पदवी मिली थी, ऐसे ही सुल्तान नहीं बन जाते थे वहाँ पे। तो बगदाद का जो खलीफा होता था, तो बगदाद का खलीफा ही किसी को सुल्तान घोषित करता था और इसे दास्ता से जो मुक्ति मिल जाती थी। तो इस तरीके से ये पहला लिखित सुल्तान हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो विरोधी था, इसके 2 मेन विरोधी थे, एक था आपका एलदौज और दूसरा था आपका कुबाचा। तो हुआ क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो एलदौज था और कुबाचा जा था। कुतुबुद्दीन ऐबक एलदौज की बहन के साथ शादी की थी। अब कुबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लड़की की शादी कर देता है। अब इनके बीच संघर्ष होता है, इल्तुतमिश के बीच और एलदौज और कुबाचा के बीच। ये सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मरेगा या आराम से हटेगा तो ये सुल्तान बन जाएंगे। तो इल्तुतमिश खुद नहीं चाहता था ये लोग सुल्तान बने, तो उन्होंने कहा ये पहले जो रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं इनको पहले हटाया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने एलदौज को हटा दिया, कुबाचा को भी हटा दिया, और 1215 में एलदौज को तराइन के युद्ध में से हरा दिया। तराइन के मैदान में, वो तराइन का युद्ध दूसरा है, ये तराइन का मैदान वही था, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान वाला अलग है, मोहम्मद गौरी वाला। इसके बाद 1217 में कुबाचा को कहाँ हरा देता है, लाहौर में हरा देता है, और लाहौर इससे छीन लेता है। जब लाहौर छीन लिया तो इसके पास कुछ बचा नहीं, अब इन्होंने कहा पानी में तुम डूब मरो। तो कुबाचा क्या होता है, भागते हुए आता है
जो सिंध वाला प्रांत वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे नदी बहती थी एक सिंध नदी। तो सिंध नदी में कूद जाता है, कूदने के बाद इसकी क्या हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है, ये मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद अब क्या होता है यहाँ पे, पूरा अब लाहौर और इधर वाला प्रांत जो तुम्हारा पाकिस्तान वाला प्रांत था, ये सारा प्रांत किसके पास आ जाता है, इल्तुतमिश के पास आ जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने एक लिखित प्रावधान कर दिया था कि अब जो भी राजा बनेगा वो वंशानुगत बनेगा। तो इसने पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने जो सम्राट का पद था उसे वंशानुगत कर दिया, तो यही आपका कौन था, इल्तुतमिश। इसने सम्राट के पद को वंशानुगत बना दिया था। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि तुर्कान ए चहलगामी, ये 40 दलों का एक दल होता था और उसका जो गठन किया था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो ये किस नाम से हुआ था, तुर्कान ए चहलगामी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। ये 40 दलों का एक मतलब संगठन होता था। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है एकता प्रणाली जो है किसने शुरुआत की थी, तो एकता प्रणाली या जमींदारी जो प्रणाली स्टार्ट की थी वो आपकी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। नेक्स्ट बात करें एकता क्या होता था, जो प्रांत था उस प्रांत का जो मैन मुखिया होता था उसको एकता कहा जाता था, और वहाँ के रखवा मतलब ये प्रांत उसके बाद चला जाएगा तो वो एकतादार हो जाता था। एकता कोई एक गांव होता था और उसका जो जमींदार होता है उसके एकतादार कहा जाता था, तो वही था आपका एकतादार। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसने चांदी का टका जो 175 ग्राम का होता था, तो चांदी का टका जो था वो किसने चलाया था, वो आपके इल्तुतमिश ने चलाया था। इसके बाद तांबे का जो जीतल था ये किसने चलाया था, ये भी आपके इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इसके बाद इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण था पूरा किसने करवाया था, वो आपके इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अगर पूछे कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसके याद में रखी थी, तो एक सूफी संत थे बख्तियार काकी, उनकी याद में उसने उसकी नींव रखी थी, लेकिन वो बीच में ही मर जाता है। तो इल्तुतमिश ने उसकी कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। इसके बाद क्या होता है, चंगेज खां जो एक मंगोल शासक था उसने इसके समय में आक्रमण किया था। ठीक है, चंगेज खां मंगोल शासक, उसने इसके समय में आक्रमण किया था। इसके बाद पूछा जाए कि प्रथम जो मकबरा है वो किसने बनवाया था, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये भारत का प्रथम मकबरा था, और मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। या दिल्ली में प्रथम जो मकबरा किसने बनवाया था, तब भी आपका आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश, और उस मकबरे का नाम क्या है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो भारत का प्रथम मकबरा था। तो इस तरीके से ये क्या होता है, 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका ही जो उत्तराधिकारी था, हमने बताया था यहाँ पे कि उत्तराधिकारी जो पद था इसने वंशानुगत कर दिया था, तो इसने यहाँ पे उत्तराधिकारी जो बनाया था इसका ही एक बेटा था फिरोज। जो तुर्की अमीर होते थे वो चाहते थे कि जो अयोग्य शासक हो उसी को गद्दी पर बैठा दिया जाए, जिससे उनकी जो हो नीचे वाली काम करतूत है वो अपनी इच्छा अनुसार करते रहें। तो इन्होंने क्या किया, तुर्कों ने फिरोज को गद्दी पर बैठा देता है, और ये अयोग्य शासक था, शासन चलाने में सक्षम नहीं था। तो अब इसकी इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने क्या कहा, इन तुर्कों अमीरों के सामने लाल कपड़े पहनकर आई और न्याय मांगा कि आप एक अयोग्य शासक को बैठाए हुए हो जो एक सम्राट लायक नहीं है, मुझे सम्राट का पद पर बैठा दिया जाए। तो रजिया सुल्तान को ही गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जब गद्दी पर बैठ जाती है तो इसके यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, आपकी रजिया सुल्तान थी। इसके बाद इसका अब जब ये सम्राट बन गई, रानी बन गई, तो इन्होंने क्या किया, जो पर्दा प्रथा मुस्लिम लोगों में चलती है उसका त्याग कर दिया था और खुले मुंह से दरबार में आने लगी। तो अमीरों को ये चीज़ें भाती नहीं थी, तो वो लोग तुर्की जो अमीर होते थे वो भी चाहते थे कि रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया जाए। तो रजिया सुल्तान के समय में क्या हुआ था, 1240 ईस्वी में जो आपका भटिंडा तितर हिंद है, जो भटिंडा में पड़ता है पंजाब की तरफ, तो वहाँ पे उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो जब विद्रोह कर दिया तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए ये अपनी सेना के साथ वहाँ निकल पड़ती है। जब ये वहाँ निकल जाती है तो अल्तुनिया जो था अपनी सेटिंग कर लेता है यहाँ पे और इससे शादी कर लेता है, क्योंकि ये उससे जीत नहीं पाई, हारने के कगार पे थी। तो जब हारने के कगार पे उसने लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि ये उससे शादी कर ले, तो ये शादी कर लेती। शादी करने के बाद क्या होता है,
रात में पार्टी वार्टी की होगी, पार्टी करने के बाद ये एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहे थे। तो वहीं से डाकुओं का जत्था गुजरा और ये सोना चांदी तो पहने हुए थे, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, इनकी हत्या कर दी। तो जो वो स्थान था वो था आपका कैथल। तो कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान और जो अल्तुनिया था उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है। अब रजिया सुल्तान जब दिल्ली का शासन छोड़कर गई थी तो उस समय जो याकूत, मतलब जो शासन राजा जब चला जाता है तो उसके स्थान पर आता है याकूत। तो याकूत जो बनाया गया आमिर ए आकूर, इसको याकूत बनाकर गई थी। इसी को गद्दी पर अमीर जो तुर्की थे उन लोगों ने इसको बैठा दिया था। तो बाद में इसकी भी हत्या वो लोग करवा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान के बाद एक दूसरा शासक आ जाता है बैरम शाह। तो बैरम शाह जो था वो आके गद्दी पर बैठ जाता है और दिल्ली सल्तनत का बैरम शाह पहला सुल्तान था जो कुरान की आयतें लिखकर अपना खर्चा चलाता था।